ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 15 अगस्त पर सुरक्षा व्यवस्था में ना हो कोई चूक, इसी को लेकर कैंटर रेलवे स्टेशन पर हुई मॉक ड्रिल। सराफा व्यवसायी के घर को चोरों ने फिर बनाया निशाना, लाखों के गहने और स्विफ्ट कार लेकर हुए चंपत। मेडिकल कॉलेज में हुई मासूमों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने दिखाई गंभीरता, मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश, सिटी मजिस्ट्रेट और सीएमओ करेंगे जांच। और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सफाइयों की साइकिल रैली, 7 दिनों से जनता को बता रहे हैं सरकार की योजनाएं। और अब खबर विस्तार से। 15 अगस्त पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, इसको लेकर अभी से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर जीआरपी पुलिस ने स्टेशन के अंदर और बाहर चेकिंग अभियान चलाया। आगामी दिनों में 15 अगस्त और रक्षाबंधन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अभी से चौकस हो रही हैं। इसी क्रम में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस मौके पर जीआरपी पुलिस ने आगरा कैंट स्टेशन के आसपास और प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड मेटल डिटेक्टर की मदद से चेकिंग अभियान चला, पूरे एरिया को चेक किया और हर आने जाने वाले की भी चेकिंग की गई। आगामी 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्लेटफार्म की चेकिंग, रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया, बुकिंग, रिजर्वेशन, जहां लोगों का सामान रखा रहता है, कूड़ादान, सभी जगह चेकिंग सघन कराई गई है। जिले में बढ़ते अपराधों से परेशान आगरा पुलिस को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब बीते दिनों जगदीशपुरा में सर्राफा से हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने 4 तमंचे और लूटा हुआ तकरीबन 7 लाख का माल बरामद किया है। आगरा में पिछले दिनों लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के बाद आगरा पुलिस को राहत की सांस मिली है। पुलिस ने बीते महीने 9 जुलाई को थाना जगदीशपुरा इलाके में सराफा व्यवसायी से हुए लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 तमंचे और लूट का 7 लाख रुपया भी नए सामान बरामद किया गया है। आगरा पुलिस ने इस खुलासे के बाद राहत की सांस ली है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह घटनाएं बढ़ी हैं, उससे कहीं न कहीं आगरा का व्यापारी वर्ग और आम आदमी पुलिस के खिलाफ विरोधी सुर देने लगे थे, जिसके बाद से पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही थी। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को चोरों ने थाना हरिपर्वत क्षेत्र में एक सर्राफा व्यवसायी के घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद चोर घर में खड़ी स्विफ्ट कार भी चुरा ले गए। चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। आगरा में लूट और चोरी जैसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात महेश गुप्ता, जो कि सराफा व्यवसायी हैं, उनके घर में चोरों ने सोने के आभूषण और नकदी के अलावा स्विफ्ट कार पर भी हाथ साफ कर दिया। महेश गुप्ता ने चोरी की कुल रकम लाखों में बताई है। वहीं चोर जब स्विफ्ट कार से भागे तो वो सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस इसी सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर चोरों को ढूंढने का काम कर रही है। एक चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि चोरों ने सभी ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, लेकिन वहाँ पास में ही रखी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया, जिससे चोरों के आसपास के या परिचित होने के संदेह लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह रात को हम करीब 11:30 बजे सो गए थे। सुबह मैडम उठी थी 5:30 बजे करीब, मिसेज मेरी वाइफ। तो हम नीचे के कमरे में सो रहे थे बेटी के साथ। वाइफ ऊपर गई फ्रेश तैयार होने के लिए, तो कमरा सारा बिखरा हुआ था। कमरे की सारी अलमीरा बिखरी हुई थी, ज्वेलरी बॉक्स सारे खाली बिखरे हुए पड़े थे। तो घटना की वारदात का पता चला, उन्होंने नीचे आके मुझे जगाया। फिर हमने 100 नंबर पर डायल किया करीब 6 बजे के करीब। तब हमें पता चला कि घर में कोई चोर घुस के आ गए और बेडरूम में से, अलमारी में से सारा सामान लेके चले गए। एसएन मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों पर जिला प्रशासन ने दिखाई गंभीरता, जिसने मामले में मजिस्ट्री जांच के आदेश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी नगर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएम पंकज कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट और सीएमओ की संयुक्त टीम को जांच सौंपी है, जो आरोपों की असलियत रखने के बाद डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसमें अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। यहां बता दें कि इन मौतों के पीछे कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की बात सामने आ रही थी। एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि डीएम पंकज कुमार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी सेट की है, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संयुक्त रूप से इस प्रकरण की जांच करेंगे। संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट और सीएमओ संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं प्रकरण की। अब चूंकि एक वरिष्ठ लेवल के अधिकारी संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं, इसलिए संबंध में कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा। जैसा भी होगा जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा। अब चूंकि जांच हो रही है, जांच में जो भी होगा वही सामने आएगी, सत्य सामने आएगा। आवास विकास परिषद की हठधर्मी के आगे बौने हैं डीएम के आदेश, जिन्होंने जाली हैसियतनामे के जरिए फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि जांच के बाद जिला प्रशासन ने हैसियतनामे को फर्जी करार दे दिया। लेकिन डीएम के आदेश को नजरअंदाज करते हुए आवास विकास परिषद ने प्रशासन की बात को अनसुना कर दिया। आगरा के आवास विकास परिषद में नियमों कायदों की अवमानना को लेकर अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर हो गया जब उसने जिला प्रशासन के आदेशों को भी धता बता दी। उसकी इस नाफरमानी पर अधिकारियों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं, जिन्होंने अब विभाग से जवाब तलब करने की तैयारी शुरू कर दी। दरअसल मामला एक संजीव और नीलम नाम के ठेकेदारों का है, जिन्होंने जाली इंसॉल्वेंसी बनवाकर विभाग में ठेके लिए और शासन प्रशासन को धोखा दिया। इसकी शिकायत मिलने पर जांच हुई और डीएम ने फर्जीवाड़ा करने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा कायम कराने के निर्देश दे दिए। लेकिन आवास विकास परिषद की सांठगांठ डीएम के आदेशों पर भी भारी पड़ गई, जिनके निर्देशों को धड़ल्ले से ठेंगा दिखा दिया गया। पति पत्नी है, ये दोनों लोग आवास विकास में ठेकेदारी का काम करते हैं। इसमें ठेकेदारी के लिए कलेक्टर का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक सॉल्वेंसी की जरूरत पड़ती है। उसके वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने भेजा था और जो वेरिफिकेशन हमारे द्वारा किया गया, मेरे कार्यालय द्वारा पाया गया, पूर्णतः फर्जी था। उसकी रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी द्वारा महोदय द्वारा हमको निर्देशित किया गया कि दोषियों को एफआईआर कराई जाए। मैंने आवास विकास अधीक्षक तक उनके पत्र के क्रम में भेजा कि प्रमाण पत्र फर्जी हैं, इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए और इस सॉल्वेंसी के आधार पर अगर इनको ठेकेदारी दी गई हो या पंजीकृत किया गया हो तो उसको निरस्त किया जाए और इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। इसके उपरांत मैंने इनको एक रिमाइंडर भी भेजा, अनुस्मारक भी भेजा है, लेकिन अभी उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई उससे अवगत नहीं कराया। मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ, अगर दर्ज किया होता तो हमको अवगत कराते। एडीएम सिटी राजेश कुमार बताते हैं कि अब मामला उजागर होने पर आवास विकास परिषद से जवाब तलब किया जा रहा है। इस मामले में जिलाधिकारी के तेवर काफी सख्त बताते हुए उन्होंने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर्किल रेट को लेकर प्रशासन के रवैये से नाखुश हैं शहर के व्यापारी, जिन्होंने हर 4 महीने बाद इस प्रक्रिया को अमल में लाने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि क्षेत्रीय दरों में बढ़ोतरी की कार्रवाई मौजूदा दौर में व्यवहारिक नहीं है, जिससे मंदी के इस दौर में व्यापार पर इसका और विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आगरा जनपद में बढ़ने जा रहे सर्किल दरों से व्यापारी वर्ग खासा आहत है, जिसके मुताबिक निर्धारित समय से पहले इस प्रक्रिया को अमल में लाना अव्यवहारिक है। दरअसल जमीन और रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि नए प्रावधानों के मुताबिक क्रेता और विक्रेताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जिसमें चेक द्वारा पेमेंट के मोड ने भी पब्लिक का सिरदर्द और बढ़ा दिया है। सर्किल रेट बढ़ाई जा रही है, सरकार का दायित्व बनता है कि सर्किल रेट बढ़ाई जाए, लेकिन सर्किल रेट साल में एक बार बढ़ाई जाती थी पहले। इसके साथ में सर्किल रेट बढ़ाने के साथ साथ सरकार को एक काम और करना चाहिए, इनकम टैक्स के बंदों को और डीएम और एडीएम फाइनेंस को हर जगह सर्वे करना चाहिए कि सरकारी रेट वहाँ पर क्या है और बाजारी रेट क्या है। बाजारी रेट वहाँ पर 2000 रुपये गज है, सरकारी रेट 5000 रुपये है। इसका 3000 रुपये का मार्जिन आदमी कैसे वहन करेगा? या 5000 रुपये के हिसाब से सर्किल रेट है, 5000 रुपये के हिसाब से चेक कैसे देगा पार्टी को? 20000 रुपये नकद है, बाकी चेक देना कैसे देगा? इनकम टैक्स कैसे वहन करेगा? 5000 रुपये के हिसाब से करेगा तो 3000 रुपये मार्जिन कहाँ से लाएगा? इसलिए बाजार में पैसा फैला हुआ है, जनता पैसा खर्च कर रही है, जनता के लिए खिलवाड़ हो रहा है। लोगों को सर्वे करना चाहिए, अधिकारी को सर्वे करने के बाद ही रेट बढ़ानी। मंदी के दौर से गुजर रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद अगर सर्किल रेट ये इस तरह से बार बार बढ़ाएंगे तो बाजार में और मंदी बढ़ेगी, कस्टमर गायब हो जाएंगे।
दूसरी बात ये है कि जैसे 5,000 रुपये की वास्तव में रेट है कहीं पे और वहाँ 10,000 रुपये मीटर के हिसाब से सर्किल रेट ले रहे हैं, तो 5,000 हमने 5,000 रुपये मीटर में 400 रुपये मीटर अगर कमाया तो 5,000 से 10,000 का जो फ़र्क है उसमें हमारे 30% के हिसाब से इनकम टैक्स हमसे 1,500 रुपये मीटर के हिसाब से इनकम टैक्स में चला जाएगा। तो व्यापारी क्या कमाएगा, समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से ये व्यवस्था आगे चलाएंगे। 30% 1,500 हो गया 5,000 में, तो इस तरह से हम अगर 400 कमा रहे हैं और 1,500 का टैक्स भरेंगे तो हम आगे कैसे व्यापार चलाएंगे, ये नहीं समझ आ रहा। विभाग ने उसमें क्या कोई डेवलपमेंट किया, कहीं को नाले बनाए, कहीं को सड़क बनाई या कोई बिजली की व्यवस्था की? आप केवल सर्किट बढ़ाते हैं, सर्किट बढ़ाइए लेकिन बाजारी कीमत के हिसाब से आप बढ़ाइए। आज बाजारी कीमत कहीं पे भी 5,000 रुपये अगर वर्ग मीटर की है तो सर्किट पे आप लगभग 5,000 रुपये वर्ग मीटर का ही रखें, जिससे ना व्यापारी को कोई दिक्कत हो, ना किसी प्लॉट खरीदने वाले को किसी को दिक्कत हो। आज की डेट में जो सर्किट का जो डिफरेंस है वो व्यापारी को तो है ही बहुत बड़ा, इसमें घाटा हो रहा है, लेकिन जो सामाजिक लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनको भी बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 5,000 रुपये गज में वो प्लॉट खरीद रहा है और लिखापड़ी उसकी 10,000 रुपये वर्ग मीटर में हो रही है, तो वो 10,000 रुपये वर्ग मीटर का शो कहाँ से करेगा? क्योंकि अब इनकम टैक्स ने भी नंबर 1 कर दिया कि आप केवल 20,000 रुपये से ज़्यादा आप जो है नंबर 2 का पैसा नहीं दे सकते, बाकी आपको नंबर 1 में देना पड़ेगा। खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही प्रशासन ने बैठक कर इस संबंध में आपत्तियां मांगी थी, जिसके बाद दरें न बढ़ाने पर सहमति बनती नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से नई दरों के प्रभावी होने की आशंका से खासो आम में निराशा की लहर दौड़ गई, जिनके मुताबिक बिना किसी सहूलियत और सुविधा के मनमाने तरीके से बढ़ी हुई दरें थोपना उचित नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। और ब्रेक के बाद अगली खबर। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में साइकिल यात्रा करने के जो निर्देश आए हैं, उस पर अमल करते हुए जिले भर के सपा नेताओं द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अधिवक्ता सभा द्वारा शाहगंज से साइकिल यात्रा शुरू की गई। वहीं दक्षिणी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी द्वारा भोगीपुरा से साइकिल यात्रा शुरू की गई। महिला सभा द्वारा स्मृति भवन में एक सभा आयोजित की गई। वहीं पार्षद दल के नेता मुकेश यादव के नेतृत्व में विशाल साइकिल यात्रा भगवान टॉकीज से निकाली गई।
प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर जिले भर में निकाली जा रही साइकिल यात्रा की श्रृंखला में मंगलवार सुबह अधिवक्ता सभा के शहर अध्यक्ष की अगुवाई में एक साइकिल यात्रा का शुभारंभ शाहगंज स्थित कोठी मीना बाजार से किया गया। इस साइकिल यात्रा को जिले के प्रभारी मुजाहिद किदवई ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन मुझे देखने में ये आया कि मेरा मेरठ मंडल भी है, सहारनपुर मंडल भी है, लेकिन मुझे देखने में ये आया कि आगरा में जब से हमारे मोहतरम रईस उद्दीन साहब महानगर अध्यक्ष बने हैं, जब से लोगों में एक अजीब किस्म का उत्साह और शौक पैदा हो गया है। लोग अपने काम धंधे सब छोड़कर साइकिल रैली में चले आए हैं और इतने जोर शोर से साइकिल रैली और माननीय अखिलेश यादव की नीतियों का बखान करने के लिए घर घर जाना, महिलाएं साइकिल चलाना, और एक ऐसा जोश है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर अभी इसको बंद ना किया जाता तो 10-12 दिन यहाँ लोग साइकिल और चलाते। और इसका श्रेय महानगर के अध्यक्ष रईसुद्दीन साहब को जाता है, जिन्होंने बहुत ही तरतीब से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया और हर जाति हर वर्ग के लिए काम किया और ये कहा, आओ मेरे साथ और आओ मैं देश के विकास के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तो वो बधाई के पात्र हैं। आज 7वां दिन है और माननीय हमारे प्रभारी जी आली जनाब किदवई साहब यहाँ मौजूद हैं और वो देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं कि आगरा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आगरा की जनता जुड़ गई है, आगरा की जनता जुड़ी है माननीय अखिलेश जी की नीतियों से। उन्होंने जो विकास कार्य यहाँ करके दिखाए उससे जुड़ गई है। हम तो एक मात्र कार्यकर्ता हैं और अपना काम कर रहे हैं और काम बड़ा बढ़िया तरीके से चल रहा है। सारे लोग साथ मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने अभी तक साइकिल चलाई है और कल इंशाल्लाह इख्तिताम है, उसमें सारे लोग शिरकत करें। मैं उनको इनवाइट करता हूं और कल पूरा जो है प्रभारी जी भी मौजूद रहेंगे और मैं सभी को बधाई देता हूं कि इस बरसात में, इस ऐसी गर्मी के अंदर जो शिद्दत की है, इसमें सारे लोग निकल कर आए। इस कार्यक्रम में दूसरा कार्यक्रम भोगीपुरा चौराहे पर आयोजित किया गया, जहां से दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सप्पू उस्मानी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई। इस साइकिल यात्रा को कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे युवा मुख्यमंत्री की सबसे पहली वास्तविकता युवाओं को देने वाली है। उसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा के अंदर जितना युवा है और जितना भी जो दिल से जुड़ा हुआ हमारी पार्टी से वोरजोग है वो निकल कर आया है। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किए हैं, उसे जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों को जो आदेश मिला है उसे पहुंचाया जाना चाहिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस साइकिल रैली के माध्यम से कि जन जन तक हमारी प्रदेश की जो कार्य प्रणाली है उसको जो है जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे कि जनता आगामी टाइम के अंदर अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। साइकिल यात्रा निकल रही है, इसमें हम भी सप्पा भाई के साथ शामिल हुए। इसका एक ही संदेश है जो हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जन कल्याण योजना, चाहे वो छात्र हो, महिलाएं हो, खासकर हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए जो काम करने का काम किया है, और बेरोजगारी भत्ता हो, लैपटॉप बांटने का, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस क्षेत्र में विकास का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसमें सीएम साहब ने जो काम किए हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे विकास का मामला हो, सब मामलों में जिस तरीके से जनता जन कल्याण योजनाओं का काम किया है, उसको देखते हुए जिस तरीके से युवाओं का भीड़ देख रहे हो, युवा साथ इस साइकिल यात्रा में, हर यात्रा में हमारी में रह रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि हमारे सीएम की जन कल्याण योजनाओं से लाभान्वित होकर लोग इस साइकिल यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस रैली का भव्य स्वागत जगह जगह बाजारों में, चौराहों पर लोग कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन, उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में दोबारा सीएम हमारे भाई भैया श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आगरा को आगरा में किस तरह की पार्टी का हो रहा है? देखिए, आगरा में आप देख रहे हो अभी। इसी क्रम में महिला सभा द्वारा जयपुर हाउस स्थित स्मृति भवन पर एक सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर सभा को सफल बनाया। इस सभा में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजा रिदमन सिंह, राज्य मंत्री रामसकल गुर्जर, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन व महिला आयोग की सदस्य रूली तिवारी सहित पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे।
को सबको ज्ञात है कि लगातार 5 तारीख से साइकिल रैली का आयोजन चल रहा है। प्रदेश सरकार की जनता की जो योजना है उनको लगातार रूबरू किया जा रहा है जनता से। आज यहाँ हजारों की संख्या में महिला यहाँ इकट्ठी हुई है, तो मैं सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी योजनाओं में इतनी ताकत है, योजनाओं में इतना आकर्षण है। साइकिल यात्रा का कार्यक्रम शाम तक जारी रहा। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम में सपा पार्षद दल के नेता मुकेश यादव के नेतृत्व में एक विशाल साइकिल यात्रा का आयोजन भगवान टॉकीज चौराहे से किया गया। इस साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी रही, जिसे देख आयोजकों के चेहरे खिल उठे। कॉलोनी होते हुए, अशोका रोड होते हुए, निर्भय नगर, गैलाना, ककरेटा होकर महर्षिपुरम होकर कनक पैलेस होटल सिकंदराबाद समापन होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने हजारों साथियों को जिन्होंने जन सैलाब के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे साथी जितने भी हैं, भाई अनूप यादव, भाई सचिन चतुर्वेदी, भाई सपा नेता सुबोध यादव जी और भाई प्रवीण यादव जी और मेरे पार्षद जितने भी साथी आए हैं, बिनू सिकरवाल सहित तमाम मेरे पार्षदों ने मेरी इस रैली को सफल बनाने का काम किया है। मैं दिल की अनंत गहराइयों से इनका धन्यवाद देता हूँ। उत्तरी विधानसभा में हमारा ये 7वीं साइकिल यात्रा है, 7वें दिन की, और आप देख रहे होंगे नौजवान घरों से निकल के साइकिल यात्रा में शामिल हो गया है। और अब नौजवानों ने ये प्रचार प्रसार का रूप लिया था, पर अब ये आंदोलन का रूप ले चुका है, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को, अखिलेश जी को 2017 में दोबारा उत्तर प्रदेश की गद्दी न दे दे। देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी द्वारा जो हमारे भाई पार्षद दल के नेता मुकेश यादव के नेतृत्व में भगवान टॉकीज कार्यालय से यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। आपके सामने कोई भीड़ छुपी नहीं है, सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज रोडों पर है। इनका मेन मकसद, मेन उद्देश्य है जो समाजवादी पार्टी द्वारा 3 साल में चलाई गई जन कल्याणकारी योजना है उनको हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। इसी उत्तर योजना में तमाम शहर के पार्षद, गणमान्य पार्षद, हमारे भाई अनूप यादव जो यूथ के नेता हैं, भाई प्रवीण यादव, तमाम राहुल चतुर्वेदी, राजू चार, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का कार्य किया है। और निश्चित तौर पर मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ ये आगरा की अब तक की सबसे ऐतिहासिक रैली होने का कार्य जो कि ककरेटा होते हुए सिकंदरा तक जाएगी। मुकेश यादव भाई हमारे पार्षद हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जुलूस इकट्ठा कर लिया है। आगरा में पिछले 1 माह से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर पूरे शहर को नाज था और शहर की जनता भी इस अभियान के साथ खड़ी नजर आ रही थी। लेकिन अब इस अभियान को ग्रहण लग सकता है, जिसके चलते अभियान को बीच में ही रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। सूत्रों की माने तो राजीव राठी को अचानक रिलीव कर दिया गया। एक बाजार के व्यापारियों ने निगम के राजीव राठी को अभियान से पहले ही रिलीव कराने का ऐलान किया था। 6 जुलाई से शहर की सूरत और सीरत बदलने को शुरू हुए अभियान को ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इस अभियान को मिल रही सफलता पर खुद मुख्यमंत्री भी इस अभियान की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। बिना किसी दबाव और विरोध के चल रहे अभियान को अचानक उस वक्त ग्रहण लग गया जब आगरा के एक बाजार कमेटी के व्यापारियों ने अपने बाजार पर अभियान चलने से पहले ही नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी को रिलीव कराने का ऐलान किया था। जिस अभियान को लगातार लोगों और राजनीतिक दलों की वाहवाही मिल रही थी, अचानक उस टीम के एक सदस्य को टीम से हटाने पर अब उस अभियान पर ही सवाल उठने लगे हैं कि आखिर 9 माह से रिलीफ न होने वाले अधिकारी को ऐसे अभियान के बीच में रिलीफ करने के पीछे क्या कारण है। सूत्र बताते हैं कि आगामी दिनों में आगरा के एक बाजार में अतिक्रमण अभियान चलाया जाना था, जिसके चलते वहां के दुकानदार काफी परेशान थे। लेकिन अभियान से पहले ही व्यापारियों ने ऐलान किया था कि वो इस अभियान से पहले ही निगम अधिकारी को आगरा से मुक्त करा देंगे ताकि अभियान कमजोर हो जाए और उनका नुकसान होने से बच सके। सूत्र बताते हैं कि उक्त अधिकारी को रिलीव करने का फरमान सीधे ऊपर से आया है, जिससे अब शासन की मंशा पर ही सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना चल रही है, जिसके बाद चले इस अभियान को काफी सराहा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से आदेश के बाद राजीव राठी को हटाया गया है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिर क्यों उस अधिकारी को हटाया गया जिससे पिछले 9 माह से रिलीफ नहीं किया गया था। क्या इस अभियान तक अधिकारी को रोका जाना संभव नहीं था या सत्ता के दबाव में अधिकारी को इस टीम से हटाया गया है। बहरहाल अभी 2 माह का अभियान और बाकी है। ऐसे में अभियान का जिस तरह से धमाकेदार आगाज हुआ था, क्या उसका अंजाम भी धमाकेदार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हरियाली तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को माधवी गौ सेवा समिति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था की महिलाओं ने हरियाली तीज महोत्सव को नाच गाकर मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मेयर अंजुला माहौर रही, जिन्होंने सभी महिलाओं को तीज महोत्सव की शुभकामनाएं दी।
हरियाली तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में माधवी गौ सेवा समिति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था की पदाधिकारियों ने विभिन्न महिलाओं और समाज सेवियों के साथ हरियाली तीज का त्योहार मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व महापौर अंजुला सिंह माहौर ने गौ माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। हरियाली तीज के इस कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों ने महिलाओं के लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं रखी, जिसका महिलाओं ने बेहद आनंद लिया। तीज के इस कार्यक्रम में महिलाओं ने फिल्मी गीतों पर नाच गाकर सभी पदाधिकारियों का मन मोह लिया, जिससे सीट पर बैठे मुख्य अतिथि और संस्था पदाधिकारी खुद को नाच गाने से रोक नहीं सके। संस्था के पदाधिकारियों ने भी मुख्य अतिथि के साथ मिलकर नाच गाकर मस्ती की। आज माधवी गौ सेवा समिति की आदरणीय अध्यक्ष बीना अग्रवाल और उनकी सभी पदाधिकारियों ने मिलकर हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने आई हूँ। मैं अपनी सारी बहनों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहती हूँ, माँ गौरा से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो मेरी सभी बहनों पर, आपके सभी दर्शकों पर ढेरों कृपा और अनुकंपा बनाए रखें, उनके जीवन में खुशियाँ, उन्नति और तरक्की दें। हरियाली तीजों के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जहाँ पर बैठक रखी गई है, उसी में सभी बहनें हमारे हरि प्रधान में आई हुई हैं। उन्होंने काफ़ी गेमों में प्रतियोगिता में भाग लिया है और जो फर्स्ट सेकंड आई हैं उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर हाउस महिला मंडल द्वारा जयपुर हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में संगठन की पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गयी, जिसमें विजेताओं को उपहार प्रदान किए गए। हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर हाउस महिला मंडल द्वारा जयपुर हाउस स्थित श्री राम मंदिर में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर हाउस के साथ साथ जयपुर हाउस के आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें काफी संख्या में आई महिलाओं के लिए संगठन की पदाधिकारियों ने कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और विजेताओं को उपहार भी दिए गए। इसी के साथ प्रतियोगिता के बाद महिलाओं ने फिल्मी गीतों पर डांस कर हरियाली तीज का पर्व मनाया। ये आज हमने जयपुर हाउस महिला मंडल की तरफ से तीज का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस पे क्विज वगैरह रखा हुआ है, मेरा भारत महान उसका नाम है। और आज हमारे करीब सभी मेंबर पूरे जयपुर हाउस, प्रताप नगर, आसपास के एरिया के सभी लेडीज पहुंची हैं। आज हमने हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा है और हरियाली तीज में हमने एक मैसेज दिया है स्वतंत्रता दिवस का, और सब लेडीज रंगीन कपड़े पहन के आई हैं, हरियाली तीज के हरे हरे कपड़े पहन के आई हैं। और हमने तंबोला का भी प्रोग्राम रखा है। अमेरिकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में मंगलवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर के दौरान छात्र छात्राओं का कहना था कि हर व्यक्ति को वर्ष में 4 बार रक्तदान जरूर करना चाहिए, जो किसी भी समय किसी जरूरतमंद के काम आ सके। अमेरिकन इंस्टीट्यूट की संजय प्लेस और ट्रांस यमुना शाखा ने मंगलवार को संयुक्त रूप से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें संस्थान के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसएन मेडिकल कॉलेज के सहयोग से आयोजित इस शिविर में रक्तदान से जुड़ी तमाम भ्रांतियों के बारे में डॉक्टर्स ने संस्थान के छात्र छात्राओं को जानकारी दी। रक्तदान शिविर के दौरान अमेरिकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रदीप तोमर का कहना था कि उन्हें संस्थान में प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे छात्र छात्राओं को समाज हित में अपना सहयोग करने को प्रेरणा मिलती है। रक्तदान करने के बाद जब छात्र छात्राओं से उनका अनुभव जाना तो उनका कहना था कि उन्हें पहले रक्तदान करने से डर लगता था, लेकिन अब रक्तदान करने से उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उनका कहना था कि उनका एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। आज अमेरिकन इंस्टीट्यूट की संजय प्लेस शाखा पर संजय प्लेस और ट्रांस यमुना के विद्यार्थियों ने वॉलंटियरली रक्तदान किया। उसके लिए हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर लगाया, जिससे कि रक्तदान बहुत एक आवश्यक सामाजिक गतिविधि है। आपने कई बार देखा होगा कि रक्त के अभाव में कई सारे मरीज दुर्घटना में लोग गुजर जाते हैं, और युवा पीढ़ी को ये आभास होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्या क्या सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, अपितु अपने स्टूडेंट्स को सोशली अवेयर करने के लिए भी हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। ब्लड डोनेट करने में कोई डर नहीं लगा, जितना मैं डर रही थी बिल्कुल भी डर नहीं लगा। राष्ट्रीय लोकदल के नेता विधानमंडल और विधायक ठाकुर दलवीर सिंह ने पार्टीजनों के साथ किया मकटई गांव का दौरा, जहां उन्होंने पीड़ित गांव वालों का हाल जाना। उन्होंने मकटई प्रकरण में पुलिसिया बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा की और इस मामले को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिलाया। रालोद नेताओं ने कहा कि जब तक पीड़ित गाँव वालों को न्याय नहीं मिल जाता वो सदन नहीं चलने देंगे। मकटई गाँव में दबिश देने गई पुलिस टीम ने
क्षेत्र में ऐसा कोहराम मचाया कि जिसके बारे में पूछने मात्र से ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रालोद नेताओं के क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ये बात साफ देखने को मिली, जहां क्षेत्रीय लोगों ने जानकारी देते हुए वहां पहुंचे नेताओं को आप बीती सुनाई। राष्ट्रीय लोकदल के नेता विधानमंडल ठाकुर दलवीर सिंह ने जिनसे भेंट कर उनका हाल जाना। पार्टीजनों ने एक एक घर में जाकर चोटिल लोगों से मुलाकात की और पुलिसिया कार्रवाई की भरसक निंदा की। रालोद नेताओं ने उनको भरोसा दिलाते हुए मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही और निर्दोषों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पीलिया जैसे घातक रोगों से अन्य लोगों से पीड़ित थे, उनको भी नहीं छुड़ाई। प्रेग्नेंट महिला इसके पेट में लात, घूंसे और डंडे मारे हैं, इससे ज्यादा अमानवीय व्यवहार पुलिस क्या कर सकती है। इसकी राष्ट्रीय लोकदल घोर निंदा ही नहीं करता। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए वैधानिक तरीके से जो भी प्रजातांत्रिक तरीका है उसे पूरी तरह से मजबूती के साथ अपनाएगा। राष्ट्रीय आप असेंबली में भी हैं तो असेंबली में विधानसभा में इसे रखूंगा, विधानसभा चलने नहीं दूंगा। चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उनका हमारे लिए सीधा निर्देश है। इस घटना को मैं देखने आया हूँ। जबकि जिला संगठन ने भी स्थानीय स्तर पर पीड़ित लोगों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया। जिलाध्यक्ष ब्रजेश शाह ने कहा कि इस घटना में पुलिसिया बर्बरता ने अंग्रेजी हुकूमत की यादें ताजा कर दी हैं। पुलिस ने तांडव यहाँ पर किया। यदि कोई दोषी था तो दोषी के ऊपर कार्रवाई करने का काम जो पुलिस का होता है वो अपना करके चले जाए, लेकिन यदि उनने किसी तरह की हरकत उनके साथ की तो उस परिवार को आप सजा दो, जो दोषी है उसको सजा दो। इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक रूप से आपने तो इतना बड़ा अत्याचार गांव के ऊपर कर दिया। हम देख रहे हैं यहाँ गर्भ में जिन महिलाओं के साथ उनके साथ मारपीट की, वृद्ध महिलाओं को चोटी पकड़ के घसीटा गया, घरों के शीशे तोड़ दिए गए, फ्रिज, कूलर, टीवी, सब कुछ, पंखे सब ध्वस्त कर दिए। इस तरह तबाही मचाई है जैसे आतंकवाद का यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है। हम सब लोग आज राष्ट्रीय लोकदल के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे विधानमंडल में दल के नेता आदरणीय दलवीर सिंह जी भी यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा भी है कि मैं इस मामले को विधानसभा में उठा रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूती के साथ इन लोगों की, किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगा। इस घटना में यूं तो अब तक कई राजनीतिक दलों ने क्षेत्र में भ्रमण किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके चलते क्षेत्रीय लोगों में भारी निराशा है और वो आने वाले हर व्यक्ति को न्याय की आस में अपना दर्द बता रहे हैं। रालोद पदाधिकारियों ने जिनकी उम्मीद पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।